सरकार भूमि सर्वे तो बोल रही है, लेकिन हो कहाँ कुछ रहा है। आप भी न्यूज में रोज बोलते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर आ रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। ये निराश किसानों की आवाज है। बिहार में जो किसान नाराज हैं, निराश हैं, वो कह रहे हैं हम बीडीओ के पास आवेदन दे दिए, हम सीओ के पास दे दिए, हम थाने में जाकर फरियाद लगाए, हर जगह डांट फटकार मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमारे अपने जमीन को गांव का दबंग जोत रहा है, छोड़ नहीं रहा है। बोलने जाते हैं तो लाठी से मारता है, पीटता है, दुदकारता है, कई मुकदमा भी कर चुका है। हम अपने परिवार को पाले पोसे पढ़ाएं कि इन दबंगों से लड़ें, समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसे बिहार के निराश किसानों की कहना है, उनका आवाज है ये। दूसरी तरफ अगर दबंगों की बात सुनेंगे तो दबंग बहुत मस्त है, एकदम मस्त है, आबाद है, जिंदाबाद है। उनको लगता है कि अब कोई कुछ नहीं करेगा। बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, थाना, एसपी, डीएम, सब जगह उनका सेटिंग है, हनक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से लेकर कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता जैसे भी उनका आशीर्वाद है, तो उनका कौन कुछ बिगाड़ लेगा, ये बात सोचते हैं। दबंगों की अलग सोच है और किसानों की अपनी मजबूरी है। लेकिन अब इसी बीच में सम्राट चौधरी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि बिहार की भूमि माफिया से लेकर के बीडीओ, सीओ, थानेदार, एसपी, डीएम, तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, जबरन कब्जा है, छूटेगा कब, हम आपको बताने जा रहे हैं। अब एक शिकायत पर, एक फोन कॉल पर, एक झटके में आपके भूमि जबरन कब्जा छूट जाएगा। आपके जमीन का पेपर नहीं है, दबा कर कोई रखा है, एक झटके में सब समस्या का हल होगा। बंसावली नहीं बन रहा है, सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं, कैसे लेंगे अगर ये कोई नहीं बता रहा? अब सब समस्या का हल होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि दबंग मारता है, पीटता है, मुकदमे का चक्कर लगाता है, कुछ नहीं होता है, सब ठीक होगा, अब एक झटके में होगा। बस आपको जागरूक रहना है और शिकायत करना है। शिकायत कहां करना है और सम्राट चौधरी का फैसला क्या है, ये सब आज आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के किसानों से अपील करना चाहते हैं, रैयतों से अपील करना चाहते हैं, झारखंड के लोगों से अपील करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश और तमाम दिल्ली में बैठे हुए लोगों से अपील करना चाहते हैं। इस देश के और दुनिया में चाहे जहां भी रह रहे हो, और सूर्य बिहार को अगर आप देख रहे हैं, आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं, इस चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को वहीं फॉलो कर लीजिए। इसमें मेहनत कहाँ लगता है, इसमें कहाँ कोई शुल्क लग रहा है। जब दिन रात हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस तपती धूप में, इस शरीर जलाने वाली लू में, तो आप इतना हमारे लिए नहीं कर सकते जब हम आपके लिए कर रहे हैं। बस आप फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आपसे एक अपील है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आज दबंगों की करेंगे। दबंगों की कारस्तानियां क्या है, दबंगों का नेटवर्क कैसे गांवों से लेकर शहरों तक में फैला है, ब्यूरोक्रेट से लेकर सफेद पोस्ट बड़े बड़े नेताओं तक में फैला है। यही नहीं, सरकार में बैठे मंत्री तक भी उनकी पहुंच है, तो विपक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं से भी उनके ताल्लुकात हैं। ऐसे में गरीब आदमी उनसे लड़कर कैसे जीत सकता है? आखिर ये दबंग लोग करते क्या है? हम ये रोज बात करते हैं, लेकिन आज फिर एक बार अगर याद नहीं है तो हम बता रहे हैं। गांवों के दबंग, शहरों के दबंग, मोहल्लों के दबंग क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले कि वो जमीनों को कब्जा कर लेते हैं, उसमें फर्जी दस्तावेजों का हथियार बनाते हैं। कोई नकली केवाला बनाकर बैठा हुआ है। नकली केवाला किस तरीके से? तो पुराने स्टाम्प, पुराने समय के स्टाम्प, कैथी लेटर लिखने वाले भी नटवर लाल हर शहरों में भरे पड़े हैं। वैसे नटवर लाल से फर्जी केवाला तैयार करवाया जाता है। उस फर्जी केवाला के आधार पर उनके नेटवर्क में शामिल सीओ उस पर जमीन का मोटेशन कर देते हैं
और फिर वो बन जाते हैं ज़मीन के असली मालिक। फर्जी केवाला और के आधार पर मोटेशन होता है और फर्जी मालिक बन जाता है असली मालिक, और असली मालिक हो जाता है अपने हिस्से से बेदखल। ये भी एक नमूना है। फिर एक ऐसा ज़मीन जिसके पास केवाला भी नहीं है, लेकिन कुछ सालों से पहले तक तो असली मालिक के नाम पर रसीद कट रहा था, लेकिन अब अचानक असली मालिक का नाम ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, दूसरे का नाम शो कर रहा है। जब जा रहे हैं तो पता चल रहा है ये ज़मीन आपका नहीं है, ये ज़मीन तो फलाने बाबू का है, या फलाने सिंह का है, शर्मा का है, तिवारी का है, कुशवाहा जी का है, फलाने यादव का है, तो फलाने खान का है। लेकिन असल में उसका मालिक वो नहीं है, दूसरा आदमी है जो मजबूर है। पता चलता है जब उससे बात करो तो बोलते हैं कि देखो ये हमारे सामने रसीद कट रहा है, ये हम खुद से नहीं कटा रहे हैं, ये हमारे पास दस्तावेज है और ये विभाग से हम कटवा रहे हैं, ये नकली नहीं है, असली है। नकली तुम्हारे पास है और ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, मुकदमा कर देंगे और इतना फंसा देंगे कि तुम बचोगे नहीं, ज़मीन भूल जाओगे, मुकदमा में पीस जाओगे। गरीब आदमी परेशान होकर छोड़ देता है एक उम्मीद में कि शायद कभी उसको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी वो उम्मीद जग गया है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार सर्वे लेकर आए, उसके बाद में विजय सिन्हा उसको आगे बढ़ाने लगे, अब दिलीप जायसवाल मंत्री है। लेकिन अब जो सीएम सम्राट चौधरी ने फैसला किया है वो सीएम नीतीश कुमार भी नहीं किए थे, हम वो आपको बताएंगे। ये है भूमि माफियाओं का जाल। कोई जमीन का लवारिस जमीनों का मोटेशन करा कर बैठा हुआ, कोई रजिस्टर 2 में असली मालिक को गायब करके और नकली बनाकर नकली मालिक बनकर बैठा हुआ, उस जमीन को बेच रहा है। कोई सरकारी जमीन को रैयतीकरण करा लिया है, उसको बेच रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से भूमि सर्वे में नजर आ रहा है। कोई एनएच के जमीन का रैयत बनकर बैठा हुआ बेच रहा है, तो कोई सरकारी जमीन, यहां तक कि कलेक्ट्रेट तक के एक जिले में तो बता रहे हैं कि सरकार के सर्किट हाउस के जिस खाते और प्लॉट में उसको बेचा गया है, मुकदमे भी हुए हैं। ऐसे ऐसे न जाने, अगर आप गूगल करेंगे भूमि सर्वे और नकली केवाला और गिरफ्तारियां भरे पड़े आपको न्यूज मिल जाएंगे, आप देख लीजिए इस तरीके से। और जब सरकार ने सहयोग पोर्टल शुरू किया, ऑनलाइन शिकायत भूमि अभिलेख वाले पोर्टल पर किया, तो 46 लाख विजय सिन्हा के समय में 46 लाख ऑनलाइन आवेदन है, उसमें 40 लाख का निपटारा हुआ। अधिकांश भूमि कब्जा नकली केवाला के मामले आए। अब जब सम्राट चौधरी सहयोग पोर्टल शुरू किए तो सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ भूमि कब्जा, जबरन कब्जा का शिकायत आया है। किसी ने कहा कि हमारा नकली केवाला के आधार पर जमीन कब्जा कर लिया, किसी ने कहा कि रास्ता रोक दिया, किसी ने कहा नाली बंद कर लिया, किसी ने कहा कि जमीन से बेदखल कर दिया। आपके सीओ का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, आपके सीओ दखल कब्जा नहीं करा रहे। कोई करा कि डीसीएलआर के यहाँ से ऑर्डर नहीं हो रहा है, कोई करा कि सब जगह का ऑर्डर है, कब्जा नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे कहानी है और हर एक अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं शिकायत में कि कोई सुना नहीं जा रहा है। सम्राट चौधरी अब इसी से ऊब कर और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर जारी कर दिए हैं और सीएम सम्राट चौधरी बोल दिए कि कोई नहीं अगर आपको सुन रहा है तो मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे। और मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर सम्राट चौधरी ने जारी कर दिया है और कह दिया कि आप हमसे शिकायत कीजिए, 24/7 शिकायत कीजिए। मेल में कहाँ कोई समय लिखा हुआ है, आप मेल पर कर लीजिए, टेलीफोन पर कर दीजिए, मोबाइल नंबर जारी कर दिया, इस पर आप कर दीजिए। उसके लिए स्पेशल एक सेल बनाया गया और मुख्यमंत्री से आपकी बात होगी, मुख्यमंत्री हर एक शिकायत का निवारण करेगा। और ये कार्रवाई तब हो रहा है जब आपकी बात, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, सूर्य विहार लगातार आपकी आवाज बन रहा है। सूर्य विहार बिहार का पहला ऐसा डिजिटल चैनल है जो इस मुद्दे को, बिहार लैंड सर्वे, बिहार भूमि सर्वे को सबसे पहले अगर गूगल करके देख लीजिए, सूर्य विहार इस मुद्दे को उठा रहा, क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं। गांवों के झमेले के बारे में मुझे जानकारी है, गांवों के भ्रष्टाचार, ये भूमि सर्वे के भ्रष्टाचार के मामले मुझे मालूम है लगातार, इसीलिए हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं। हम गांवों की गरीबी जानते हैं, गांवों का खेल भी जानते हैं, शहरों का खेल भी जानते हैं, इसीलिए लगातार उठा रहे हैं। सरकार भी इस पर संज्ञान ले रही है और इसी का नतीजा है कि अब सरकार
आपकी बात खुद सुन रही है। मुख्यमंत्री खुद आपसे बात करने को तैयार हो गए हैं। आपकी बात अब जब कोई डीएम नहीं सुन रहा है, कोई सीओ नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहे, थानेदार नहीं सुन रहा, डीसीएलआर का मामला पेंडिंग, तो मुख्यमंत्री को बताइए। मुख्यमंत्री सीधा कह दिए कि अगर इसमें जो दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं, हम नाप देंगे। और मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद से हड़कंप मचा हुआ है इसी नंबर से जिस पर जारी किया गया है। इसी नंबर से हड़कंप मचा हुआ। लेकिन अब भी अगर मुख्यमंत्री जी अगर या उनके कार्यालय के लोग, भूमि राजस्व विभाग के लोग, दिलीप जायसवाल अगर इस खबर को देख रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि दर्शक हमारे अभी भी ये सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री जी को मेरा सैल्यूट है, सूर्य विहार की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से सैल्यूट है कि आपने वो काम किया है जो अब तक बिहार के किसी सीएम ने नहीं किया है। ये काबिले तारीफ है, सैल्यूट है आपको। लेकिन अभी भी हमारे दर्शकों का शिकायत है, बिहार के रैयतों का शिकायत है, उनकी परेशानी को कोई सुन नहीं रहा। एक दर्शक हैं दिनेश ठाकुर, ये लिखते हैं सर्किल ऑफिस सुरसंड में इलीगल जो है मोटेशन का केस है, ऑर्डर इन मोटेशन केस नंबर 375/2007 लिख रहे हैं आज 7/8, और ये लिख रहे हैं कि हमको डीसीएलआर के यहाँ से मोटेशन अपील हम किए हैं, परेशानी है, एडीएम के यहाँ भी ये रिवीजन केस फाइल किए, परेशान है, नहीं न्याय मिल रहा है। अगर सुन रहे हैं तो इस मामले में संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिनेश ठाकुर जी आपसे कहना चाहेंगे कि आप ये जिला के साथ साथ जिला भी एडमिट कर देते। हालांकि सुरसंड प्रखंड आपने लिखा है, लेकिन जिला भी आप कर देते तो ज़्यादा मेंशन करते थे तो ज़्यादा अच्छा होता। एक किशोर यादव ही लिखते हैं कि मैं व्यक्तिगत कर्मचारी पर्सन हूँ, मैं व्यक्तियों का कर्मचारी से पर्सन हूँ और मैं बांका जिला के अमरपुर प्रखंड से हूँ। मेरे ज़मीन भू माफिया हड़पना चाहते हैं। मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ, मेरा ज़मीन भू माफिया हड़प लिया है। भूमि माफिया को सही सबक सिखाने हेतु ज़मीन का खतियान है, एक्शन ले, इस पर लेना चाहिए। बांका के जिला प्रशासन से मैं कहूँगा कि इनके मामले को संज्ञान लें। हालांकि बांका के जो जिला पदाधिकारी हैं, डीएम, बहुत ही शानदार अधिकारी हैं, वो एक्शन लेंगे और आपको भी बताएंगे। डीएम से मिलिए आप। पवन कुमार एक हैं, ये लिखते हैं कि हेमंत सोरेन को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, झारखंड के हैं, बिल्कुल करना चाहिए। हम आपकी आवाज़ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर उनको हम बताएंगे कि आपके यहाँ भी इस तरह के होना चाहिए भूमि सर्वे। एक गोलू कुमार यादव हैं, ये लिखते हैं कि साफा 40 का मतलब क्या होता है? ऐसे कागज़ से मेरे ज़मीन मिला है जो रसीद भी कट रहा है, 1949 में मिला है और अब दूसरे के नाम से खाता खुल गया है। हमने तो पहले ही बताया कि कल तक आप मालिक थे, आज कोई दूसरा मालिक है। ये चमत्कार बिहार के अंचल ऑफिस में हो रहा है। लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप गोलू जी अपना नाम, जिला के नाम तो लिख देते कि किस जिले से, किस अंचल से हैं, ताकि सरकार संज्ञान लेती। आप जो मुख्यमंत्री लिखे, नंबर जारी किए, शिकायत कीजिए, अपनी शिकायत कीजिए, एक्शन होगा। अब सुशील कुमार साहिल हैं, ये लिखते हैं कि गुड सूर्य विहार, धन्यवाद कि आप हमारे दर्शक हैं और कंटिन्यू हमें देख रहे हैं। एक है मंद्र, नाम लिखे, हम नहीं समझ पा रहे हैं हम। नमस्ते सर, अच्छा दिन, नायाब हम लोग ऐसा ही होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी के नमस्कार। ये सीएम के जो धन्यवाद दे रहे हैं एक तरह से। एक है निरंजन सिंह, ये लिखते हैं कि राजा ने दिया है, खतियान भी रसीद में भी है, लेकिन ज़मीन दूसरे को कट रहा है, वो रसीद कटा रहा है। ये खेल बता रहे हैं कि ये खेल चलता है। कल तक आप मालिक थे, आज कोई दूसरा मालिक है। जांच कराइए, पूरे मामले को शिकायत नोट कीजिए और शिकायत कर दीजिए, न्याय आपको मिल जाएगा। राजकुमार पासवान ही लिखते हैं कि मैं भी गया बिहार से हूँ, मेरे ज़मीन पर भी 2 कट्ठा ज़मीन का अधिकारी लोग ऐसे ही खेल कर दिया है और न्याय मिलना चाहिए। गया में तो पहले भी खेल, मतलब एक ज़मीन को मोटेशन के लिए कोशिश कर रही थी एक महिला, बोध गया के आरओ ने 40 लाख का डिमांड किया, तथाकथित डिमांड। ये हम नहीं बोल रहे कि डिमांड कर दिया, हालांकि आरओ ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। इस मामले में गया के डीएम जांच के आदेश दिए हैं। सच क्या है वो सामने आएगा तो भी बताएंगे हम। एक हैं एक हैं कोई अमरनाथ शाह हैं, ये लिखते हैं कि सर मेरा भी कब्जा है नौतन में, नौतन बाजार में। जिला का नाम मेंशन कर देते तो बेहतर होता।
हालांकि फिर भी आप शिकायत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। एक सुधीर कुमार चौधरी हैं, ये लिखते हैं आप अपने स्वयं कैसे समझाइएगा कि फर्जी अगर केवाला है तो कैसे हो सकता है। अरे ये हम नहीं बोल रहे, ये फर्जी और असली का खेल तो सरकार जांचेगी। अगर आप रजिस्ट्री कराए होंगे ज़मीन का तो रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड होगा, हवा में केवाला नहीं हो सकता। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर फर्जी नहीं होगा तो असली होगा, और असली नहीं होगा तो नकली होगा। इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सुधीर कुमार ये लिख रहे हैं बहुत अच्छा है। एक लिखते हैं संजय कुमार गुप्ता, बहुत अच्छा है सर, ये बात नियम और शर्तें गोपनीयता, बिल्कुल गोपनीयता रखा जाएगा जैसा कि मुख्यमंत्री का कहना है। एक है शंभू कुमार कुशवाहा, ये लिखते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं है, आप शिकायत कीजिए। एक है छोटे लाल, ये गुड, बहुत अच्छा, ऐसा काम होना चाहिए। गांव में बहुत लोग फर्जी भरा हुआ है। बिल्कुल सारे लोग फर्जी नहीं, लेकिन फर्जी भरे हुए हैं, ये भी बात है, ऐसे लोग हैं। अब आपको बता रहे हैं कि सूर्य विहार के खबरों का असर क्या है, और लोगों में एक उम्मीद जग गई है हमारे खबरों से या सरकार की पहल से, एक उम्मीद जग गई है। लोग अब अपनी ज़मीन को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं, सिर्फ आप जागरूक नहीं हुए, भूमि माफिया आपसे ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, ज़्यादा हड़कंप में है। सूर्य विहार के पास भूमि माफियाओं का किसान बनकर फ़ोन भी आ रहा है, वो भी बता रहे हैं कि हमें परेशानी है। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जवाब साफ है, आप शिकायत कीजिए, आप सरकार के पास शिकायत कीजिए। अगर आपके आरोप में दम होगा तो आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो फिर आप खुद समझिए। हम गरीबों के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो अंचल ऑफिस में जाने के पैसे नहीं हैं, हम उनकी आवाज़ बने। सबके आवाज़ हम नहीं बन सकते। लाखों करोड़ों लोग एक एक वीडियो को देखते हैं, तो हर किसी की आवाज़ या हर किसी के पास नहीं जा सकते हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन हम उनकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, और वो करोड़ों की ज़मीन उनका कोई दूसरा कोई जोत रहा है, लाखों के ज़मीन उनके दूसरे के कब्जे में है, और उन्हें आज मजदूरी करके जीना पड़ रहा है। वैसे लोगों की आवाज़ हम हैं। और मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा तो हम खुद सुनेंगे। तो वैसे लोगों को मदद होनी चाहिए, समाज में हर लोग वैसे लोगों को मदद कीजिए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन एक बात और, आप बेचैनी में कभी किसी भूमि माफिया से जाकर मदद मत मांगिए, नहीं तो आपको फंसा देगा, आपके ज़मीन पर नज़र गड़ा लेगा और आपकी ज़मीन को आपका रहनुमाई बनकर हड़प लेगा। इससे भी आपको बचना है। सही जगह पर जाएं, सही लोगों से मिलें, सही सुझाव लें, और उसके बाद ही आगे की लड़ाई लड़ें। कानून को हाथ में ना लें, ये आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ। आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको फसाद नहीं करना है, आपको कलम की लड़ाई लड़ना है, जागरूक होकर रहना है। वंशावली नहीं बनाए, बना लीजिए, पार्टनर से बात कर लीजिए, और तमाम दस्तावेजों को खोज लीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।